श्याम भक्तों, आपको एक बात और ध्यान में रखना है, जो ये जल का पात्र होता है, इसको आपको कब खरीदना चाहिए? ये आपको किसी विशेष शुभ मुहूर्त में ही खरीदना चाहिए। शुभ मुहूर्त में अपने घर के लिए भी आप एक घड़ा खरीद सकते हैं। जैसे शुभ मुहूर्त एकादशी होती है, द्वादशी होती है और बहुत सारे शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत सारे लोग सोना चांदी इत्यादि नहीं खरीद सकते, तो बाबा श्याम का नाम लेके आप ये कलश खरीद लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको जो चमत्कार है इस कलश का, इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। पूरा वीडियो आगे लास्ट तक देखिएगा, जिसमें मैंने ये बताया है कि इस कलश को कैसे आपको रखना है, कैसे आपको बाबा श्याम को भेंट करना है, क्या इसका तरीका है, वो मैंने आगे वीडियो में बताया है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। सोना चांदी खरीदने का इतना बजट होता है, परंतु ये 10 रुपये का कलश आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर थोड़ा भी विश्वास है तो आप एक बार इस कलश को खरीद कर, और जैसा आगे वीडियो में बताया गया है वो करके देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। बाबा श्याम की कृपा ज़रूर होगी। चलिए आगे पूरा वीडियो को देखिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बाबा श्याम को किस प्रकार से अपने घर में आप प्रसन्न करेंगे। बाबा श्याम हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं। जिस प्रकार से आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपने परिवार की देखभाल करते हैं, कोई भी चीज़ उन्हें ज़रूरत होती है तो आप ला के देते हैं, इसी प्रकार से बाबा श्याम आपके घर में विराजते हैं। आप उनकी सेवा कब करते हैं? सिर्फ सुबह पूजा कर लेते हैं, और सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, बाबा श्याम का भोग लगा देते हैं, तो बाबा श्याम क्या इसमें प्रसन्न हो जाते हैं? आपको एक एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। ये बाबा श्याम किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, बाबा श्याम को किस चीज़ की ज़रूरत है, बाबा श्याम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। बाबा श्याम की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति होती है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत ये वीडियो है। बाबा श्याम ने मुझे प्रेरणा दिया, और मैं आप सभी श्याम भक्तों को बाबा श्याम की इस बातों को आप तक पहुंचा दूँ। बाबा श्याम का प्रत्यक्ष चमत्कार आप महसूस करेंगे अपने घर में, कि बाबा श्याम आपके घर में आपके साथ रहते हैं। बाबा श्याम आपके घर में किस प्रकार से रहते हैं, वो एक प्रमाण के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए श्याम भक्तों, गर्मी आने वाली है। गर्मियों में हम क्या करते हैं, अपने लिए कूलर वगैरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं, एसी वगैरह हम अपने घर में लगा देते हैं, ताकि हमें, हमारे परिवार को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। परंतु क्या आप अपने घर के मंदिर में आपने ये सुविधा कर रखी है? हो सकता है बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा घर ही एसी होता है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु जिसके घर में अगर ये सुविधा नहीं है, वो क्या करे? वो श्याम भक्त बाबा श्याम के समक्ष क्या कर सकता है? क्या बाबा श्याम के समक्ष पंखा लगाना चाहिए? क्या करना चाहिए जब गर्मी का वक्त आता है? तो देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम जो है हमारे घर में विराजमान होते हैं, और बाबा श्याम को जिस प्रकार से आप मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो मंदिर में आप देखते ही हैं बाबा श्याम के मंदिरों में किस प्रकार से कूलर और पंखे वगैरह लगा दिए जाते हैं। भगवान की प्रतिमा के समक्ष किस प्रकार से लगा दिए जाते हैं। मंदिरों में ये लगाने का एक ही उद्देश्य होता है, जिस प्रकार से हम गर्मियों में अपनी सुरक्षा करते हैं पंखों के द्वारा, उसी प्रकार से भगवान की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। भगवान की हमने स्थापना की है, मूर्ति हमने लगाई है, तो भगवान के समक्ष हमें इस प्रकार से उन चीज़ों को लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, आपको बता दूं कि बाबा श्याम को प्यास भी लगती है। आपने अपने घर में ज़रूर बाबा श्याम के मंदिर के समक्ष एक लोटा जल भर के रखा होगा, और बाबा श्याम को जब प्यास लगती है तो बाबा श्याम उसी जल को ग्रहण करते हैं। बाबा श्याम को जो जल का पात्र आप रखते हैं, गर्मियों के समय में वो जल का पात्र अत्यधिक गर्म हो जाता होगा। परंतु आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, अगर आपके घर में बाबा श्याम विराजते हैं, तो आप अपने घर में क्या ऐसा लेकर आए जिससे बाबा श्याम की पूर्ण कृपा की प्राप्ति हो। तो श्याम भक्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए आपको एक घड़ा, जिस प्रकार से हम अपने घर में ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो घड़े का इस्तेमाल करते हैं। घड़े में जल भर देते तो शीतल हो जाता है, वो काफ़ी समय तक चलता है वो जल। तो इसी प्रकार से हमें अपने घर में घड़ा रखना चाहिए। घड़ा रखना शुभता का प्रतीक होता है, क्योंकि घड़ा क्या होता है, मिट्टी का बना होता है, और मिट्टी का पात्र अपने घर में रखते हैं तो वो अत्यधिक शीतलता प्रदान करती है। तो आप सभी श्याम भक्तों को अपने घर में एक मिट्टी का घड़ा लेके आना चाहिए। हालांकि वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होगा, तो बाबा श्याम के लिए आप कैसा घड़ा लेके आए, तो मैं आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं कि घड़ा तो आप लाएंगे, परंतु घड़े को आप रखेंगे कैसे, उसका
विधान क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे पूरा बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इस प्रकार का एक घड़ा होता है, बाबा के नाम से आपको खरीदना है और कहते हैं कि इस घड़े को आपको किसी शुभ दिन में खरीदना चाहिए। कोई शुभ दिन हो उसी समय आपको ये वाला घड़ा आपको खरीद के लाना है। आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। हालाँकि ये कहीं जगह 10 रुपए में मिलता है, 15 में मिलता है, 20 रुपए में, इस तरह से आपको ये घड़ा मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको एक पात्र रखना है बाबा श्याम के समक्ष, परंतु रखने से मतलब है कि हम जिस प्रकार से कलश की स्थापना करते हैं, तो कलश स्थापना तो एक अलग होता है। पूजा संपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से भगवान को ग्रहण हो जाए, इसलिए हम कलश स्थापना करते हैं। परंतु हम जब ये जल का पात्र बाबा श्याम के समक्ष रखेंगे, इस जल पात्र का ये उद्देश्य होगा कि बाबा श्याम को हमें शीतल जल प्रदान करना है। श्याम भक्तों, आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ गर्मियों के समय में, जब तक गर्मी रहती है उसी समय तक आपको ये कलश रखना है और हर साल इस कलश को बदलना भी है। जब गर्मी चली जाती है, जब सर्दियाँ आ जाती है, उस समय आप नॉर्मल जो आपके पास पात्र है जिसमें आप पहले बाबा श्याम के नाम से जल रखते थे, वो तो आप रख सकते हैं। परंतु क्या सर्दियों में हम ठंडा पानी तो नहीं पीते, उसी प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष जब ये घड़ा हम लेकर आते हैं, तो इस घड़े में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से हम कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते समय हम क्या करते हैं, हम ये कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, ये बाबा श्याम के लिए जल का पात्र हम रखेंगे, बाबा श्याम के नाम से रखेंगे, तो हम इसकी स्थापना नहीं कर रहे हैं। बाबा श्याम के समक्ष ये हमारी श्रद्धा है जो हम बाबा श्याम को इस प्रकार से बाबा श्याम को समर्पित करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले आपको ये कलश ले लेना है। इसके ऊपर का ढक्कन होता है, एक छोटा सा ढक्कन होगा दिए वाला। आपके पास अगर ढक्कन नहीं है तो दिया रख दीजिए, तो वो ढक्कन हो जाएगा। और ये जो कलश है, आपको इसका एक चमत्कार भी बताने वाला हूँ कि इसका चमत्कार कैसे होगा आपके घर में। आपको पता चल जाएगा कि बाबा श्याम आपके घर में ही रहते हैं और इस कलश का जल भी ग्रहण करते हैं, तो वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। परंतु बाबा श्याम को कह के बोल के ये जल के पात्र को रखना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कलावा लेना है। इस प्रकार का कलावा लेना है। बाबा श्याम के दरबार में जाके इस कलावे को बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए अब इस कलावे को आपको बांधना है अपने इस कलश में। इसको रखने से पहले आपको इस प्रकार से एक धागा लेना है। ये मौली है, मौली को आपको इस प्रकार से आपको 7 बार लपेटना है। जय श्री श्याम 1, जय श्री श्याम 2, जय श्री श्याम 3, जय श्री श्याम 4, जय श्री श्याम 5, जय श्री श्याम 6, जय श्री श्याम 7। तो इस प्रकार से 7 बार हमने कर लिया। अब 7 बार हमने करके हमें क्या करना है, यहाँ से इस धागे को बांध लेना है इसमें। इस प्रकार से अगर धागा काफ़ी बड़ा है आपके पास, इस प्रकार से इसको धागे को यहाँ पर बांध देना है। और बांधने के बाद देखिए, इस तरह से हम कलश स्थापना भी करते हैं, परंतु हम यहाँ कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं। ये बाबा श्याम के जल का पात्र है। अगर आपके पास इस प्रकार से मौली वगैरह नहीं है, तो आप सीधा बाबा श्याम को इस प्रकार से बोल के बाबा श्याम को ये जल पात्र बाबा श्याम के समक्ष रख सकते हैं। अब क्या करना है, ये जब आप बांध देते हैं, तो बांधने के बाद आपको क्या करना है, बांधने के बाद आपको इस प्रकार से जो रोली होती है, रोली लेनी है। रोली मतलब सिंदूर है, सिंदूर आपको लेनी है। रोली को थोड़ा सा आप गीला कर लेंगे जल से। इस प्रकार से जल से गीला करके यहाँ पे आपको स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक का निशान बनाना है, जो कि शुभता का प्रतीक होता है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। देखिए, इस प्रकार से आपको स्वास्तिक बनाना है। हालांकि आप सभी जानते होंगे स्वास्तिक बनाना, फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको स्वास्तिक बनाना है। थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है इसको, स्वास्तिक को, ताकि ये स्वास्तिक हमें नज़र आ जाए। इस प्रकार से सिंदूर जो है, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए दिखा रहा हूँ। हालांकि वीडियो में थोड़ा सा आपको उल्टा दिख रहा होगा, परंतु आपको स्वास्तिक जो है इस प्रकार से बना लेना है। स्वास्तिक बनाते समय काफ़ी सारे लोग गलतियां करते हैं, वो चीज़ आप देखेंगे। अब जैसे मैंने इधर बना लिया है, इसी प्रकार से अब हमें इस प्रकार से स्वास्तिक बनाना है। देखिए, हमें इस लाइन को कट नहीं करना है। जैसे एक लाइन हमने ये खींच दी है, अब इस लाइन को हम काट के ऐसे एकदम से आगे नहीं बढ़ाना है। हमें क्या करना है, यहाँ तक सीधी लाइन ले जानी है, फिर इस लाइन से आगे ले जाके ऐसे फिर नीचे की तरफ आके इस तरह से कर देना है। तो ये बन गया बाबा श्याम के नाम से स्वास्तिक। अब इसमें हमें 4 बिंदी लगानी है। इस तरह से 4 बिंदी आप लगा दीजिए।
तो ये बाबा श्याम के नाम से हमने ये स्वस्तिक वाला जल पात्र बना दिया है। हालांकि इस प्रकार से कलश की स्थापना भी की जाती है, परंतु आपको ये बाबा श्याम के लिए जल पात्र भर के रखना है। गर्मियों के समय ये काम करना है। अब क्या करना है, अब इसमें आपको शुद्ध जल जो है वो जल भर के बाबा श्याम के समक्ष बाबा श्याम को कह के रख दीजिए। जिस प्रकार से हम बाबा श्याम को भोग लगाते हैं, उसी प्रकार से इस कलश में जल भर के इसके ऊपर ढक्कन रख के बाबा श्याम के समक्ष रख दीजिए। अब इसका चमत्कार आपको बताता हूँ। आप 4-5 दिन तक इसको देखिएगा मत। इस कलश के ऊपर जब ढक्कन में जल भर के रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे, आप खुद महसूस करेंगे 4-5 दिन बाद आप इस ढक्कन को उठा के देखिएगा, इसमें से जल का आपको बिल्कुल कम मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं। मतलब बाबा श्याम उस जल को ग्रहण करते हैं। आप ऐसा एक बार करके देख सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। तो ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम के चमत्कार। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से जो जल का पात्र आपको बाबा श्याम के समक्ष रखना है, ये सिर्फ गर्मियों में रखना है, सर्दियों में नहीं रखना। जब सर्दी आ जाती है तो इस जल पात्र को जिस प्रकार से हम एक घड़े को 1 साल यूज़ करते हैं तो दूसरे साल नया खरीद के लाते हैं, उसी प्रकार से इस घड़े को, इस जल पात्र को हमें क्या करना है, विसर्जन कर देना है। हालांकि ये मिट्टी है तो हम इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी भी ऐसी जगह, शुद्ध जगह में इसको विसर्जित कर सकते हैं। ये बाबा श्याम का जल भरा कलश है, इस तरह से आपको विसर्जन कर देना है इसका। अगले साल फिर आपको इसी प्रकार से इसको खरीदना है और खरीदने के बाद अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे 5 दिन बाद अगर आपके घर में ये जल कलश खाली हो जाता है, यानी इसका जल पूरा समाप्त हो जाता है, यानी कि बाबा श्याम इसको ग्रहण कर लेते हैं, फिर क्या करना है? फिर से आपको कलश को क्या करना है, वापस से आप कलश को जल से भर दीजिए और पात्र को फिर से रख दीजिए। तो ये काम आपको सिर्फ गर्मियों के समय में बाबा श्याम के समक्ष करना है और बाबा श्याम के चमत्कार आप खुद अनुभव करेंगे। खुद आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम के कितने बड़े चमत्कार हैं। हमारे जो देवी देवता घर में विराजमान है, उनके लिए हमने जल का पात्र रखा है, इससे उनकी कृपा हम पे सदा बनी रहती है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य इसलिए था ये, क्योंकि देखिए ये बाबा श्याम किसी न किसी तरह से ये स्रोत देते हैं, प्रेरणा देते हैं। किसी समय सपने में बाबा श्याम ये कहते हुए नजर आए कि हम तो अपने लिए इंतज़ाम कर लेते हैं, जल का इंतज़ाम कर लेते हैं, परंतु हमें क्या वही गर्म जल पिलाओगे। तो इसी प्रकार से मेरे दिमाग में आया और बाबा श्याम की प्रेरणा हुई, तो मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। अब ऐसा है कि अगर आपने कलश में जल भर के रखा, बहुत सारे श्याम प्रेमी ये कहेंगे कि 5 दिन बाद उनका जल कलश ऐसे ही भरा रहा। तो देखिए ये सब बाबा की कृपा है, बाबा की महिमा है। अगर बाबा की महिमा तो सभी पर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि जल का खत्म होगा, जल अगर समाप्त हो जाता है तभी कृपा होती है बाबा की, ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम की कृपा है, विशेष कृपा होती है, जिनके घर का जल बाबा श्याम खुद ग्रहण करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इस प्रकार से। तो ये जानकारी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। हो सकता है इससे जुड़े हुए आपके काफ़ी सारे सवाल हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।